नमस्कार प्यारे साथियों, हम पढ़ेंगे आज चालक। पिछली क्लास में भी हमने क्या पढ़े हैं, चालक पढ़े हैं। तो आज पढ़ेंगे और चालक और कौन से पदार्थ होते हैं, कितने प्रकार के चालक होते हैं, आज भी देखेंगे अपन। चालक किसे कहते हैं भाई? किसी चालक में विद्युत धारा का अगर आसानी से प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं अपन? चालक कहते हैं। या जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं अपन? चालक कहते हैं। तो अपन ने कुछ तत्व पढ़े थे, जैसे कि अपने पास क्या था, चांदी, तांबा, सोना, और क्या पढ़े थे अपन ने? एल्यूमिनियम। अपन इनका क्या पढ़े थे? रेजिस्टेंस पढ़े थे। तो इनका रेजिस्टेंस क्या होता है? तांबे का रेजिस्टेंस होता है कितना? चांदी का होता है 0.92। कितना होता है? 0.92। अपन ने कल इसको 0.59 लिख दिए थे, है ना। और तांबा का क्या मानते हैं अपन? इकाई मानते हैं। और सोना का क्या होता है? अपन ने इसका इस्तेमाल नहीं किए हैं। और एल्यूमिनियम का क्या होता है? 1.59। अब देखो चालकों का वर्गीकरण। चालकों का वर्गीकरण अपन 3 प्रकार से करते हैं। चालकों का वर्गीकरण देखो, चालक भी क्या है, कई प्रकार के होते हैं। तो अपन उनको क्या करेंगे, अपन उनको वर्गीकृत करेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार होता है हमारा क्या? ठोसीय चालक, मतलब सॉलिड कंडक्टर। क्या है? सॉलिड कंडक्टर। तो देखो भाई, अपन ने क्या पढ़े हैं? अपन ने चांदी पढ़े हैं, तांबा पढ़े हैं, और क्या है? एल्यूमिनियम, आयरन। ये जितने हमारे चालक पदार्थ हैं, ये चालक कैसे हैं? ठोस चालक हैं। चालक कैसे हैं ये वाले? ठोस चालक है। इन्हें अपन क्या कहते हैं? ठोस चालक पदार्थ कहते हैं। और दूसरा क्या होता है मेरे पास में? द्रव्य चालक। दूसरे क्या होते हैं? द्रव्य चालक। दूसरे होते हैं हमारे पास में क्या? द्रव्य चालक। ऐसे चालक जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, है ना। जैसे कि जल में करंट लगता है ना, तो ये क्या हो गया? एक प्रकार का चालक हो गया, है ना। और अपन क्या लिखते हैं? एक सिल्वर नाइट्रेट। और क्या हो गया? सिल्वर नाइट्रेट। ये कैसे चालक है? हमारे द्रव चालक हैं। कैसे हैं? द्रव चालक। और तीसरे होते हैं हमारे क्या? गैसीय चालक। तीसरे कौन से हमारे? गैसीय चालक। तो गैसीय चालक होते हैं भाई हमारे पास में भाई, एक होता है क्या अपने पास में? हीलियम गैस। और क्या होती है? आर्गन। और क्या होती है? नियान। मतलब इन गैसों का उपयोग अपन करते हैं ना, जैसे कि लैंपों में अपन आर्गन डालते हैं, नियॉन डालते हैं। और जो छोटे से क्या होते हैं? लैंप होते हैं, सजावटी लैंप, अपन वहाँ पे क्या डालते हैं? हीलियम डालते हैं। तो ये क्या हमारे पास में? चालकों का वर्गीकरण, है ना। समझ में आ गया यहाँ तक के? और देखो आगे, अपन कुछ चालक पदार्थ पढ़ेंगे भाई, जो एग्जाम में क्या है, आते रहते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे भाई अपन क्या? यूरेका। अपन क्या पढ़ेंगे? यूरेका। देखो भाई, याद रखना, एग्जाम में आता है ये। यूरेका में 60% क्या होता है? कॉपर। क्या होता है? कॉपर। और 40% क्या होता है इसमें? निकेल। कैसे बना यूरेका? 60% कॉपर और 40% क्या इसमें? निकेल। और देखो यूरेका जो होती है ना, यह उच्च विशिष्ट प्रतिरोध धातु होती है। मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है ना। उच्च विशिष्ट प्रतिरोध धातु होती है यूरेका। और दूसरा लिखेंगे अपन, जो यूरेका है अपने पास में, यूरेका का जो तापमान गुणांक होता है, यूरेका का तापमान गुणांक 0 होता है। कहने का मतलब तापमान के बढ़ने से इसमें फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है ना। कैसा तापमान गुणांक? तापमान गुणांक इसका क्या होता है? 0 होता है यूरेका।
और क्या है, यूरेका में अपन क्या देखेंगे, यूरेका का गलनांक, यूरेका का पहले यूज़ देख लो। यूरेका का यूज़ करते हैं अपन कहाँ पे, देखो चालक में क्या पाया जाता है, रेजिस्टेंस, वो उसका क्या है, गुण है। लेकिन हमें कभी कभी क्या होता है, हमको रेजिस्टेंस पैदा करना पड़ता है। क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को अपन पैदा करते हैं। रेजिस्टेंस के क्या फ़ायदे हैं, अपन देखो, मान लो अपने को करंट को क्या करना है, कम करना है ना, और अपने को क्या करना है, वोल्टेज ड्रॉप करवाना है, तो अपने को क्या करना पड़ता है, रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। तो अपन यूरेका का उपयोग प्रतिरोधक, रेगुलेटर बनाने में करते हैं। कहाँ करते हैं, प्रतिरोधक रेगुलेटर बनाने में इसका यूज़ में करते हैं। इसका यूज़ यूरेका का। यूरेका मिश्रण किसका है, कॉपर और निकिल का। धातु कैसी है, ये उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। तापमान गुणांक कैसा है इसका, 0 होता है, 0 होता है, मतलब तापमान बढ़ने से इसमें प्रभाव नहीं पड़ता है ना। और इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं अपन, रेगुलेटर बनाने में या प्रतिरोधक के रूप में अपन इसका उपयोग करते हैं। अब देखो यूरेका का क्या गलनांक, यूरेका का गलनांक होता है 1270 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 1270 डिग्री सेल्सियस। और इसकी बात करें किसकी, प्रतिरोधकता की, तो इसकी प्रतिरोधकता होती है 5 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ये क्या अपने पास में यूरेका। मिश्रण किसका है, कॉपर निकिल का। उपयोग कहाँ पे करते हैं अपन, प्रतिरोधक रेगुलेटर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। गलनांक किसका कितना है, 1270 डिग्री सेल्सियस है। ये क्या इसकी रेजिस्टिविटी है, और तापमान गुणांक कैसा है इसका, 0 है। समझ में आया भाई यहाँ तक के। अपन पढ़ेंगे अब क्या, मैग्नीन। ये क्या अपने पास में, मैग्नीन। देखो मैग्नीन में होता है 84% कॉपर, 12% होता है इसमें क्या, मैग्नीज, और इसमें 4% क्या होता है, निकिल। 4% क्या होता है, निकिल। ये क्या अपने पास है, मैग्नीज। देखो मैग्नीज का ताप गुणांक भी कैसा होता है, मैग्नीज का ताप गुणांक भी कैसा होता है, 0 होता है। कैसा होता है, 0 होता है। मैंने आपको लिखवाया था भाई कितना होता है, 0.0000025 प्रति डिग्री सेल्सियस। क्या होता है इसका तापमान गुणांक, मतलब तापमान आपके बढ़ने या घटने से इसमें नगण्य प्रभाव पड़ता है, मतलब इसमें प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसका तापमान गुणांक कैसा होता है, 0 होता है। उसे क्या कहते हैं अपन, मैग्नीन। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं अपन, इसका यूज़ भी अपन कहाँ करते हैं, रजिस्टर बनाने में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, रजिस्टर बनाने में यूज़ करते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन, मैग्नीज। इसे क्या कहते हैं, मैग्नीज नहीं मैग्नीन। क्या है ये, मैग्नीन। मिश्रण किसका है, कॉपर, मैग्नीज और निकिल का। इसे क्या कहते हैं अपन, मैग्नीन कहते हैं। समझ में आया तक है, चलो ठीक है। तीसरा पढ़ेंगे अपन क्या, पीतल। तीसरा क्या पास में, पीतल। पीतल में क्या होता है, 66% इसमें क्या होता है, कॉपर। और 34% क्या होता है इसमें, जस्ता। 34% क्या है इसमें, जस्ता। अब देखो पीतल का यूज़ भाई, पीतल का यूज़ अपन कहाँ पे करते हैं, हमारे जो विद्युत उपकरण हैं, हमारे क्या है, विद्युत उपकरण है, और उनके जो कॉन्टैक्ट होते हैं, क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट। वहाँ पे मतलब अपन कॉन्टैक्ट बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन, पीतल का। विद्युत उपकरणों के कॉन्टैक्ट, इसी को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजक।
संयोजक बनाने के लिए पीतल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? पीतल का उपयोग करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? कहाँ पे करते हैं पीतल का उपयोग? विद्युत उपकरणों के संयोजक या कॉन्टैक्ट बनाने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? पीतल का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब देखो भाई, अपन पढ़ेंगे क्या? शीशा। अपन क्या पढ़ेंगे? शीशा। देखो भाई, शीशा क्या होता है ना, हमने देखे हैं वायरिंग कौन सी वाली? अंडरग्राउंड, जो ज़मीन के अंदर से जाती है। तो उस अंडरग्राउंड वायरिंग में नमी को कम करने के लिए कि कंडक्टर में क्या हो, नमी ना जाए, इसलिए अपन किसका उपयोग करते हैं? शीशा का उपयोग करते हैं। भूमिगत केबल वायरिंग में कंडक्टर को नमी से बचाने के लिए शीशा का उपयोग करते हैं। किसका? शीशा का। बचाने के लिए शीशा का यूज़ करते हैं। और क्या करते हैं भाई? इसका यूज़ अपन कहाँ पे करते हैं? फ्यूज तार या सोल्डर बनाने के लिए भी करते हैं। कहाँ पे करते हैं? फ्यूज तार हो गया या सोल्डर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। एक बात भैया ध्यान से पढ़ो भैया ना, मैं नोट करके लिखता हूँ इसमें। यदि किसी मिश्र धातु में अपन शीशा की मात्रा जितनी अधिक मिलाएंगे वो धातु उतनी क्या होगी? कठोर होगी ना। मिश्र धातु में शीशा की मात्रा जितनी अधिक होगी धातु उतनी क्या होती है? धातु उतनी ही कठोर होती है। समझ में आया क्या? शीशा का उपयोग कहाँ पे करते हैं अपन? केबलों में नमी से बचाने के लिए करते हैं। और क्या? फ्यूज तार में करते हैं या सोल्डर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और किसी भी मिश्र धातु पदार्थ में शीशा की मात्रा हम जितनी अधिक मिलाएंगे धातु उतनी क्या होगी? कठोर होगी। और एक लास्ट भैया इसका गलनांक याद कर लो भाई, जो एग्ज़ाम में आता है। शीशा का गलनांक होता है 327 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 327 डिग्री सेल्सियस। ये क्या अपने पास में? शीशा। समझ में आया क्या? चलो ओके। अब पढ़ेंगे भाई अपन क्या? टीन। शीशा में मिश्र धातु के रूप में टीन को शीशा में मिश्र धातु के रूप में किसको मिलाते हैं अपन? टीन को मिलाया जाता है। टीन को फ्यूज तार बनाने के लिए मिलाया जाता है ना, मिलाया जाता है। अब देखो भाई, टीन में भाई एक खास बात है भैया, देखो टीन का जो गलनांक होता है वो सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम होता है। टीन का गलनांक होता है भाई 232 डिग्री सेल्सियस, या कहीं पर आता है भैया 233 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? मतलब सबसे कम होता है। किसका गलनांक?
टीन का। और याद रखो सीसा में क्या था, सीसा को अगर अपन किसी धातु में मिलाते हैं तो धातु क्या होती है, कठोर होती है। तो देखो मिश्र धातु में टीन की मात्रा, मिश्र धातु में टीन की मात्रा जितनी अधिक होगी धातु उतनी क्या होती है, धातु उतनी ही मुलायम होती है, धातु उतनी ही मुलायम होती है। देखो भाई अपन अगर शीशा मिला रहे हैं धातु क्या हो रही है, कठोर। लेकिन अगर अपन क्या मिला रहे हैं, टीन मिला रहे हैं तो धातु क्या होती है, मुलायम होती है। शीशा का तापमान गुना शीशा का गलनांक कितना देखिए अपन ने, शीशा का गलनांक कितना है 327 डिग्री सेल्सियस, ये आता एग्जाम में भाई। और टीन का कितना है 232 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया क्या यहाँ तक के। और एक धातु पढ़ लेते हैं भाई, एक धातु अपने पास में होती है क्या, पारा। यह धातु सामान्य तापक्रम में यह धातु सामान्य तापक्रम में द्रव अवस्था में पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, पारा का इसका यूज़ करते हैं अपन कहाँ पे, इसका यूज़ करते हैं अपन कहाँ, थर्मामीटर में। कहाँ करते हैं, थर्मामीटर। और क्या हो गया अपने पास में, मरकरी वेपर। क्या हो गया, मरकरी वेपर। इस मरकरी वेपर को भैया अपन मरकरी वाष्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मरकरी वाष्प। आदि में अपन किसका उपयोग करते हैं, पारा का उपयोग करते हैं। समझ में आया क्या भाई। अगर समझ में आ रहा है यार तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी अपन अब कल की क्लास होगी हमारी क्या, इंसुलेटर की। धन्यवाद।